अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। हरम शरीफ में क्रेन गिरने के हादसे में बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माने की सजा बरकरार, सऊदी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इंतहा पसंद यहूदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हमला करते हुए की बेहुरमती, फ़लस्तीनियों से झड़प, मुतादिद फ़लस्तीनी हुए जख्मी। लीबिया में 2 मुसल्लह मलेशियाओं के दरमियान झड़पों में गई 55 अफराद की जान, 150 जख्मी। हालात कशीदा, खौफ में जी रहे हैं आम शहरी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद आफत, अब तक 70 से ज्यादा हलाक। लैंडस्लाइडिंग में इमारतें गिर जाने के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे में कैद। दिग्विजय सिंह का ऐलान, मध्य प्रदेश में नहीं लगाएंगे बजरंग दल पर पाबंदी, लेकिन गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। और कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने गिनवाए मोदी सरकार के 7 बड़े घोटाले। इन घोटालों पर पीएम मोदी से किया खामोशी तोड़ने का मुतालबा। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद उल हरम में 8 साल कबल क्रेन गिरने से 110 आज़मीन की शहादतों के केस में तामीराती काम अंजाम देने वाले बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना और गफलत बरतने पर आला अहदेदारों को कैद और अलहदा से फी कस जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हरम क्रेन केस के मातहत अदालतों के साबिक फैसलों को कालअदम करार देकर 2021 में केस की दोबारा समाअत शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा बरकरार रखी है और अब मुलजिमीन सजा के खिलाफ अपील नहीं कर पाएंगे। याद रहे कि 11 दिसंबर साल 2015 को मस्जिद हरम की तोसी मंसूबे के तहत तामीराती काम जारी था कि एक बड़ी क्रेन नमाजियों पर गिर गई, जिसके नतीजे में 110 अफराद जाँ बहक और 209 जख्मी हो गए थे। फ़लस्तीन के इलाके ग़रब उर्दन में वाक़ शहर नाबलस में सियोनी फ़ौजियों ने इंतहा पसंद सियोनियों की मदद से पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हमला किया और बेहुरमती की, यहाँ नाच गाना किया। फ़लस्तीनी ज़राए ने खबर दी है कि इस हमले में 58 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। बता दें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब रोज़ा मशरक़ी नाबलस के बलाता कैंप के अतराफ़ में वाक़ है। फ़लस्तीनियों और यहूदी इंतहा पसंदों के दरमियान नाबलस में वाक़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोज़े के बारे में 1963 से इख्तलाफात चले आ रहे हैं और दोनों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। मस्जिद अक्सा पर इंतहा पसंद यहूदियों की जानिब से हमले और यहाँ घुसकर नमाजियों को मुश्तल करने का सिलसिला जारी है। 150 से ज़ायद यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती की। कल बुध को फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दसियों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 160 इंतहा पसंदों ने क़िबला अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। इसराइली फ़ौजियों ने मगरब किनारे के एक इलाके में बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक सियोनी फोर्सेज ने मगरब किनारे के शहर रिहा में पनाह गज़ीन कैंप अक़ब जबर पर धावा बोला और घर घर तलाशी की आड़ में 2 नौजवानों के इंतहाई करीब से सीने में गोलियां मार दी। शहीद होने वाले नौजवानों की शनाख्त 25 साला मोहम्मद नजूम और 16 साला कुसई अलवलजी के तौर पर हुई है।
वाज़ेह रहे कि रवां साल अब तक इसराइली फोर्सेस 220 से ज़ायद फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर चुकी है, जबकि रवां माह अगस्त में अब तक 12 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। עצרו, אני אומר, תעצור. אורטו, אני ממשיך, אתם לא. הלאה, שבע. איפה את אמורה להיות? פה. חבר'ה, יאללה, שתי טובים, אחד. שתיים. שלוש. חמש. שמונה. 13. 15 ואחת. יאללה, תעד. קדימה רעבים, למה אתם רצים כך? लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबलस में दो अलग अलग मुसल्लह मलेशियाओं के दरमियान झड़पों के नतीजे में 2 रोज़ में 55 अफराद हलाक और कम से कम 150 जख्मी हो गए हैं, जबकि शहरियान घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तराबलस के इमरजेंसी मेडिसिन और सपोर्ट सेंटर के तर्जुमान ने बताया कि पीर और मंगल को दारुल-हुकूमत में होने वाली झड़पों में 55 अफराद हलाक और 146 जख्मी हुए हैं, लेकिन तर्जुमान ने मज़ीद तफसील नहीं बताई कि उनमें कितने आम शहरी हैं। लीबिया के हिलाल अहमर सोसाइटी ने तमाम मुतहरिब फरीक़ों से पुरअमन होने और कशीदगी को कम करने का मुतालबा किया ताकि उनकी टीम काम कर सके और फंसे हुए शहरियों को मदद मुहैया की जा सके। नाइजर की मिलिट्री कौंसिल ने कहा है कि 26 जुलाई की बगावत के बाद सबसे मुहलिक बंदूक बरदारों के हमले में 17 नाइजर फौजी हलाक हो गए हैं। वज़ारत दिफा ने कहा कि यह हमला दारुल-हुकूमत नियामी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बुर्किना फासो की सरहद पर मुल्क के जुनूब मगरबी इलाके में हुआ है। बयान में हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार देते हुए कहा गया कि इस कार्रवाई में 100 हमलावरों ने हिस्सा लिया, जिन्हें हलाक कर दिया गया है। रूसी ड्रोन्स ने दरियाए डेन्यूब के साथ अनाज ज़ख़ीरा करने की सहूलतों और उन बंदरगाहों को निशाना बनाया जिन पर यूक्रेन ने रूस की जानिब से जंग के दौरान बहर अस्वद को इस्तेमाल करने का एक अहम मुआहदा तोड़ने के बाद ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन के ज़रिए के तौर पर अपने इन्हिसार में इजाफा कर दिया था। यूक्रेन से बरामद होने वाला अनाज अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने में मदद देता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अनाज की बरामद मुतासर हुई थी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से रूस के साथ एक मुआहदे के ज़रिए आर्जी तौर पर बहाल कराया गया था। अफ़गानिस्तान में हुकूमत संभालने के 2 साल मुकम्मल होने पर तालिबान ने कहा है कि मुल्क में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने लड़कियों की 6ठी जमात से आगे की तालीम पर पाबंदी लगा रखी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान अपनी हुक्मरानी को ऐसी हुकूमत समझते हैं जिसके क़वानीन इस्लाम से कानूनी हैसियत हासिल करते हैं और हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 साल गुजर जाने के बाद हमारी हुकूमत को बैरून या अंदरून मुल्क से कोई ख़तरा नहीं। इंटरव्यू के दौरान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि ये पाबंदी बरकरार रहेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने आफत ला ली है और गुज़िश्ता दिनों रियासत में लैंडस्लाइडिंग के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने को मिले। गुज़िश्ता 2 दिनों से पहाड़ियों पर बने घर ताश की पत्तों की तरह ढह रहे हैं। 2-3 मंजिला बने घरों पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग आफत बनकर गिरी और उन घरों का नाम और निशान तक ना रहा। गुज़िश्ता 3 दिनों में हिमाचल में 71 लोगों की जान जा चुकी है। 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ। हालात ऐसे हैं कि नुकसान का ये फिगर मजीद बढ़ भी सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने का भी इम्कान है। अरे बाबा इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं खाली कर देते हैं। चले जाओ यहाँ से, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ यहाँ से। ओ खाली है नीचे। आइए ऊपर आइए। मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी इख्तियार में आए तो बजरंग दल पर रियासत में पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दी कि गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने बुध को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ये तबसरा किया है। इस दरमियान हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। मैं हिंदू मजहब पर अमल करता हूं और सनातन धर्म का पैरोकार हूं। मैं सभी बीजेपी लीडर से बेहतर हिंदू हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का है। उधर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजरंग दल पर मध्य प्रदेश में पाबंदी लगाना तो दूर, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 2-3-5-23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था कि प्रतिबंध लगाना तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आए। उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और सभी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि ईडी तय करती है कि कौन किस पार्टी में जाएगा और कौन मिनिस्टर बनेगा, ये भी ईडी तय करती है। ये पवार साहब का बहुत हसास बयान है। संजय राउत ने मजीद कहा कि मेरा मानना है कि शरद पवार कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, जैसा कि एनसीपी के दरमियान एक मीटिंग के बाद कई लोगों ने अंदाजा लगाया था।
वहीं अजीत पवार पर तंज करते हुए संजय राउत ने कहा था कि वो इतने बड़े लीडर नहीं थे कि शरद पवार को ऑफर दे। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार में हुए 7 बड़े घोटालों पर अपनी खामोशी तोड़ने का पीएम मोदी से मुतालबा किया है। तो हमारे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो यह है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं, तथाकथित आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला घोटाले, जिससे सीसीए के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक एनएचएआई का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्ध का, विधवा का, विकलांग का ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा दूसरी योजनाओं पर खर्च क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये जानने का जरा सा भी प्रयास करेंगे कि अयोध्या में जमीन की धांधली के बाद जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं और अनुचित लाभ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि किसी जमाने में सीएजी का नाम सुनकर अधिकांश मीडिया को करंट लग जाता था। यह अलग बात है कि जो तथाकथित रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हुई और मारे पेपर दिखा दिखाकर सुबह शाम दिन रात प्राइम टाइम चिल्ला चिल्ला के शो होते थे। उस मीडिया ने चुप्पी धारण कर ली है, प्रधानमंत्री भी मौन है, लेकिन मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है, खुद इस देश का चीफ ऑडिटर उठा रहा है। और हमें पता है कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस व्यक्ति ने पर्दाफाश किया उसको बर्खास्त करेंगे, रेड कराएंगे और ऐसी संस्था को जेल भेजने का काम करेंगे। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अपोजिशन का इत्तेहाद इंडिया 2024 में बीजेपी का सफाया कर देगा। जितना ये है कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, उतना ही राजभर जी के लिए चाचा का समर्थन है। सर कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है, अच्छी बात है, जल्दी बन जाए। और मान लीजिए घोसी का परिणाम नहीं आया तब क्या होगा? फिर उन्हें वही गाना गाना पड़ेगा जो विधानसभा में गाया था उन्होंने गाना। सर इंडिया कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा 2024 में? इंडिया 2024 में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप बताइए, 10 साल से यहाँ से लोकसभा की सांसद हैं, क्या किया होगा? देश में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फतेहपुर की जनता को क्या मिला होगा? दिल्ली से, लखनऊ से, सांसद से और लोगों से, ये सरकारों से, ये तो जनता जवाब देगी ना उसका। ओके, थैंक यू सर। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हरम शरीफ में क्रेन गिरने के हादसे में बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माने की सजा बरकरार, सऊदी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इंतहा पसंद यहूदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हमला करते हुए की बेहुरमती, फलस्तीनियों से झड़प, मुतादिद फलस्तीनी हुए जख्मी। लीबिया में 2 मुसल्लह मलेशियाओं के दरमियान झड़पों में गई 55 अफराद की जान, 150 जख्मी। हालात कशीदा, खौफ में जी रहे हैं आम शहरी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद आफत, अब तक 70 से ज्यादा हलाक। लैंडस्लाइडिंग में इमारतें गिर जाने के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे में कैद। दिग्विजय सिंह का ऐलान, मध्य प्रदेश में नहीं लगाएंगे बजरंग दल पर पाबंदी, लेकिन गुंडों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा।
और कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने गिनवाए मोदी सरकार के 7 बड़े घोटाले। इन घोटालों पर पीएम मोदी से किया खामोशी तोड़ने का मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।